दोस्तों, तारीख आज 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार हो गया। हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पर कोई ऐलान नहीं। ट्रंप बोले मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करेंगे। हालांकि रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने ये भी कहा है कि मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश। लोकसभा में सांसद सोनू वाला ने सदन में रखा प्रस्ताव। 18 घंटे चली चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले चीनी टैंक डोकलाम पहुंचे। ये पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब में लिखा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जिस किताब का हवाला दे रहे हैं वह प्रकाशित नहीं हुई। स्पीकर ने राहुल गांधी का माइक बंद कराया। PM मोदी 4 फरवरी को देंगे जवाब। भारत और यूरोपियन यूनियन डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। पाकिस्तानी नेता बोले हमारा जीरो टैरिफ हनीमून खत्म, अरबों डॉलर के नुकसान का खतरा। भारत ने बांग्लादेश की मदद घटाकर आधी की, अब 60 करोड़ देंगे। मालदीव म्यांमार का भी फंड कटा। वहीं भूटान को बढ़ाकर 2288 करोड़ किया, जो पिछले साल से करीब 138 करोड़ रुपए ज्यादा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने किया ऐलान। बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के महामुकाबले का किया बोयकॉट। पान मसाला पर 88% टैक्स वसूलेगी सरकार। वित्त वर्ष 2026-27 में सिर्फ शेष ही आएंगे 14,000 करोड़। GST काउंसिल ने सितंबर 2025 में किया था बड़ा फैसला। केरल का कहीं जिक्र नहीं हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर साधा निशाना। कहा ये सरकार के साथ दिक्कत है कि प्रोमिसेस बहुत होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर कुछ भी नहीं होता। राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार, ऊंची दुकान, फीका पकवान। बजट पर पूर्व CM अशोक गहलोत बोले ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई उल्लेख तक नहीं किया गया है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले अविमुक्तेश्वरानंद ही हमारे शंकराचार्य। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा था हम नहीं मानते। वहीं उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज बोले CM से पूछकर बताऊंगा। छोटे छोटे देश भी हमारी आंखों में आंख डालकर देख रहे हैं। भारत के साथ मैच खेलने से पाकिस्तान ने किया इनकार। तो भड़के कांग्रेस नेता उदित राज बोले पाकिस्तान जो यूपी के आकार का भी नहीं है, आज हमारी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि वह हमारे खिलाफ नहीं खेलेगा। आगामी चुनाव में तय हार की वजह से SIR का दुरुपयोग कर रही भाजपा। CEC से मुलाकात से पहले बंगाल की CM ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा अगर भाजपा में हिम्मत है तो चुनाव आयोग और एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिक और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़े। लोगों को मिलने चाहिए सवालों के जवाब। एपस्टीन फाइल्स के मामले पर कांग्रेस ने PM मोदी से मांगा स्पष्टीकरण। KC वेणुगोपाल ने कहा कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री स्वयं इन खुलासों पर सामने आकर सच बताए, क्योंकि ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सरकार बोली वांगचुक लद्दाख को नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में कहा वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, जहर उगलने नहीं दे सकते। चांदी 3 दिन में 1,20,000 रुपए गिरी। 2,60,000 प्रति किलो हुई। आज इसकी कीमत 6,251 रुपए नीचे आई। मुनाफा वसूली से गिर रही है कीमतें। ममता काली सोल उड़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली। बोली चुनाव आयोग बीजेपी का IT सेल है, ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। गोरखपुर एम्स के खाने में कीड़े निकले। स्टूडेंट ने फोटो वीडियो बनाए। मैनेजर बोला जैसा बजट वैसा खाना दे रहे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद सिगरेट 55 रुपए तक हुई महंगी। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने के बाद सिगरेट के दाम में प्रति 10 सिगरेट के पैकेट पर न्यूनतम 22 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है, जो पहले 95 रुपए प्रति पैकेट थी, अब करीब 120 रुपए प्रति पैकेट हो सकती है। बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन। फिल्म ने 10वें दिन कमाए 22 करोड़ 50 लाख रुपए। पठान और KGF 2 को पीछे छोड़ा। इसके साथ फिल्म की कुल कमाई 275 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई। वह फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 372 करोड़ रुपए कमाए हैं। बजट 2026 अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट। लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों को 5,000 करोड़ मिलेंगे। चुनावी राज्य तमिलनाडु, बंगाल को रेल कॉरिडोर की सौगात। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के निधन पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने जताया संदेह। बीजेपी पर लगाया धमकाने का आरोप।
कोटद्वार के बाबा विवाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हुई एंट्री, बोले उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो, वो संविधान और इंसानियत से लड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी असामाजिक ताकतों का साथ दे रही। उत्तर भारत के मौसम में देखने को मिला बदलाव, यूपी एमपी राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे, खड़ी फसलों को हुआ नुकसान। वहीं जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड में फिर से बर्फबारी शुरू। हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लेक से कर रहे स्वागत। दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बोली बंगाल को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। यूपी में कब्जाधारियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी, जनता दर्शन में कहा अवैध कब्जा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे के इलाज के लिए दिया आर्थिक मदद का आश्वासन। बजट में यूपी को बिहार जैसी तवज्जो नहीं मिली, इलेक्शन से पहले प्रदेश खाली हाथ। तो वहीं वेस्ट में एम्स और बुंदेलखंड में आईआईटी की डिमांड अधूरी। बांग्लादेश ने ओवर रिएक्ट किया, भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप विवाद पर कांग्रेस नेता थरूर बोले खेल का राजनीतिकरण शर्मनाक। अगर मैं असम में रहा तो मियां समुदाय को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा। एक और विवादित बयान, बोले अगर हम उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तभी वे यहां से जाएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, काशी में बोले देश में बीजेपी नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार सत्ता से हटाएंगे। केंद्रीय बजट में हरियाणा के 7 जिलों को होगा सीधा फायदा, सी पेन के लिए हवाई पट्टियां डेवलप होगी, कैंसर शुगर जैसी बीमारियों की सस्ती दवाइयां बनेगी। यूपी में आरटीई नियमों में योगी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब किराए पर रहने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश, आज से शुरू होंगे आवेदन। अजित पवार गुट के कुछ लोग ही नहीं चाहते दोनों का विलय हो, एनसीपी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत का बड़ा दावा, बोले पार्टी के भीतर ही कुछ लोग इस एकता के खिलाफ थे और वे नहीं चाहते थे कि दोनों गुट फिर साथ आए। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 6.2% बढ़कर 1.93 लाख करोड़ पार, नेट रेवेन्यू 7.6% बढ़कर 1.70 लाख करोड़ हुआ, इंपोर्ट से 10% बढ़ी कमाई। हिमाचल सरकार की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, केंद्र ने आरडीजी खत्म की, लोन लिमिट पहले घटा चुकी, जीएसटी कंपनसेशन भी बंद, दबाव में अर्थव्यवस्था। मार्च के पहले सप्ताह में होगी राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा, 3 चरणों में हो सकता है मतदान, निर्वाचन आयुक्त बोले अप्रैल में निकाय चुनाव की तैयारी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर सड़कों पर अभ्यर्थी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की और साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। उत्तराखंड में एआई बन रहा पॉलिटिकल टूल, कांग्रेस ने 12 दिनों में 17 एआई पोस्ट डाली, बीजेपी ने हरीश रावत का मामला याद दिलाया। फायरिंग केस पर कमाल आरका ने तोड़ी चुप्पी, कियार की बोले 22 सालों से मेरे पास लाइसेंसी हथियार है, मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एसपी पर गालियां देने के आरोप, एसआई ने लिखा फोन पर फटकारा, झूठी जांच शुरू कराई, शिकायत को ही सुसाइड नोट माने। हरियाणा के फरीदाबाद में एसबीआई लॉकर से 1.50 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी गायब, परिवार बोला चाबी हमारे पास, 3 केजी चांदी भी थी, आखिरकार 8 माह पहले खुला था। राजस्व होगा फ्रीज, करोड़ों का जुर्माना और क्रिकेट मैप से गायब, जिद नहीं छोड़ी तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान, क्रिकेट पीसीबी को कंगाले में भारी पड़ेगा ईगो। झारखंड के पहले गैलेंट्री अवार्ड वायु योद्धा सुनील कुमार हुए सेवानिवृत्त, 4 दशकों से अधिक समय तक देश की सीमाओं की रक्षा की, ऑपरेशन ब्रास टेक के रहे हैं हिस्सा। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में कोर्ट ने आरोपियों की दी पुलिस कस्टडी, डायरेक्टर ने करीबियों से की घर न आने की अपील। यूपी के वाराणसी में इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पेपर पर लिखा कभी भी फट जाएगा, 237 यात्रियों की हैंड राइटिंग मेज कराई जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में रविदास जयंती की शोभा यात्रा में हुई फायरिंग, गोली लगने से युवक की जान गई, 2 घायल, हादसे के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ पहुंचे प्रसिद्ध शिक्षक और दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास द्विवेदी, कैंसर योद्धाओं को किया सम्मानित, कैंसर सर्वाइवरों ने शेयर किया अनुभव। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ वाले एआई पोस्टर पर भड़की एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा, कहा लड़कियों के साथ इस तरह बर्ताव करना बहुत ही घिनौना है। बलूचिस्तान के लड़ाकों का अभियान जारी, पाक ने सिर्फ 17 सैनिकों की मौतें स्वीकारी, बीएलए ने किया था 84 को मारने का दावा। साध्वी के पिता से एसआईटी ने 3 घंटे की पूछताछ, एफएसएल टीम ने खंगाला प्रेम बाइसा का आश्रम, एसीपी बोली मामले में कई अन्य तथ्य सामने आ रहे।
उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना, गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट। उत्तरकाशी में स्नोफॉल। एमपी के नीमच मंदसौर में हुई ओलावृष्टि, सड़कें ओलों से ढकी। ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जिलों में हुई बारिश, फसलें खराब। 14 जिलों में अलर्ट। वाराणसी पहुंची अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। बोली, काशी में मन को शांति मिलती है। यूपी के बिजनौर में सीबीआई का बड़ा एक्शन, लोन के बदले रिश्वत के मामले में बैंक मैनेजर और फील्ड ऑफिसर समेत 3 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। देवदत्त पडिक्कल के शतक से कर्नाटक रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। पंजाब को 5 विकेट से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ रन रेट से हुआ बाहर। यूएई के गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की अनूठी पहल, दुबई गोल्ड स्ट्रीट में सोने की सड़क बनेगी। यहां बाजार में 100 टन सोना। वीर पहाड़िया ने सेलिब्रेट किया बर्थडे पार्टी में जाह्नवी कपूर, जैकलीन फर्नांडिस जैसे सेलेब्स ने की शिरकत। ब्रेकअप के दावे के बीच नहीं दिखी तारा सुतारिया। खामेनेई की धमकी से बेपरवाह दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से समझौते की उम्मीद अब भी कायम। अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा बनकर रह गई। मेलानिया के फिल्म फ्लॉप, सिनेमाघरों में दर्शकों का टोटा, लंदन प्रीमियर में सिर्फ 1 टिकट बिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की चेतावनी पर कसा तंज। बोले, अगर डील नहीं होती है तो ये साफ हो जाएगा कि खामेनेई की चेतावनी सही थी या नहीं। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी 3 दिन में 1,60,000 रुपए गिरी, 2,41,000 प्रति किलो हुई। सोना भी गिरकर 1,40,000 पर आया। मुनाफा वसूली से गिर रही कीमतें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, एसटीटी बढ़ाने से सट्टेबाजी रुकेगी, छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना मकसद। बजट 2026 इनकम टैक्स जस का तस बस, रिवाइज रिटर्न अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक भरे। विदेश पैसे भेजने पर अब लगेगा 2% टैक्स। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 6.2% बढ़कर 1.93 लाख करोड़ पार। नेट रेवेन्यू 7.6% बढ़कर 1.70 लाख करोड़ हुआ। इंपोर्ट से 10% बढ़ी कमाई। टीवीएस का तीसरी तिमाही में मुनाफा 49% बढ़कर 841 करोड़, कमाई 33% बढ़कर 14,745 करोड़। अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 15.44 लाख गाड़ियां बेची। मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन 7 साल सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ लॉन्च। फोन में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर। कीमत 59,999 से शुरू। नई मर्सिडीज EQS सिंगल चार्ज में 820 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत 1.34 करोड़। 13 इमेजेस में दिखा इलेक्ट्रिक एसयूवी का लुक और फीचर। मेड इन इंडिया मर्सिडीज मैविक GLS 2.75 करोड़ में लॉन्च। लोकल असेंबली से 42 लाख सस्ती हुई लग्जरी एसयूवी सेलिब्रेशन एडिशन की कीमत 4.10 करोड़। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 27 जिलों में आज ओले बारिश की चेतावनी, आंधी भी चलेगी। 3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। मुजफ्फरनगर रहा सबसे ठंडा। एमपी में 3 दिन गिरेगा मावट। आज 25 जिलों में अलर्ट। ग्वालियर, चंबल में बारिश का सबसे ज्यादा असर, ठंड से राहत मिलेगी। झारखंड में अभी शुष्की रहेगा मौसम। सुबह शाम छाएगा हल्का कोहरा, दिन में आसमान साफ रहने से चढ़ेगा तापमान। हरियाणा में जीटी रोड के जिलों में मौसम खराब, कई जिलों में बूंदाबांदी, कोहरे के कारण शीतलहर के साथ सताएगी ठंड। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर फिर बर्फबारी। रोहतांग, भरमौर में 6 इंच फ्रीश स्नो। तापमान में गिरावट, भुंतर का पारा 9.7 डिग्री गिरा। पंजाब के 11 जिलों में आज धुंध का अलर्ट। 9 जिलों में बारिश की संभावना। रात के तापमान कम होगा। बठिंडा में विजिबिलिटी 0। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने किया ऐलान। आईसीसी ने कहा पीसीबी अपने फैसले पर फिर विचार करे। T20 विश्व कप में भारतीय टीम की रणनीति का अहम हिस्सा बने ईशान किशन। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिए बड़े संकेत। रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड ने रचा इतिहास। असम को पारी से रौंदकर चौथी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। कप्तान चंदेला ने लगाया दोहरा शतक। हरियाणा का कनिष्क अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चमका। पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच। मां बोली, कहा था धूम में ढावेगा, IPL भी खेलेंगे। 22 साल के कार्लेस अल्काराज बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। फाइनल में 38 साल के जोकोविच को हराया।
हरियाणवी बॉय के यूएई क्रिकेटर बनने की कहानी। 5 साल की उम्र में पिता की मौत, रणजी टीम में नहीं मिली जगह, अब T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ग्रैमी अवार्ड 2026 में केंड्रिक लेमर ने 28 अवार्ड जीते। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने पहला ग्रैमी जीता। लेडी गागा और जस्टिन बीबर की शानदार परफॉर्मेंस। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान। लॉरेंस गैंग के शुभम लोंकर के साथ मिलकर रची साजिश। 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में। बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म ने 10वें दिन कमाए 22.50 करोड़ रुपए। पठान और KGF 2 को छोड़ा पीछे। सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती है आलिया भट्ट। एक्ट्रेस बोली कई बार मन करता है लेकिन ऐसा करने से फैन से संपर्क टूट जाएगा। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की जमानत खारिज। हाईकोर्ट ने माना इस स्तर पर बेल देना उचित नहीं। डॉक्टर से की करोड़ों की धोखाधड़ी। AR रहमान के सपोर्ट में उतरे अमाल मलिक। उनके बयान को सही बताया। बोले आज का सिस्टम भाई भतीजावाद और ग्रुपिज्म का है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। देश में बनाई जाएगी 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में HSSC ने पदों की संख्या बढ़ाई। स्टेनोटाइपिस्ट के 193 पद बढ़े। आज नहीं बल्कि अब 6 फरवरी से होंगे आवेदन। SBI में CBO के 2000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन। SI भर्ती 2025 में 2 पारियों में होंगे पेपर। 1015 पदों पर होगी भर्ती। 6 फरवरी तक आवेदन वापस लेने का मौका। RS 2024 मार्क्स रीटोटलिंग के लिए आवेदन शुरू। मेन परीक्षा में फेल उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। हर पर्सन पर 25 रुपए फीस लगेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे। ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर बनेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग और निवेश के योग बन रहे हैं। शाम को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन खर्चीला रहेगा। बजट संभाल कर चले। सामाजिक कार्यों में विरोधियों से सतर्क रहें। संतान से शुभ समाचार मिलेगा। माता से वैचारिक मतभेद संभव है। वाणी पर संयम रखें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे। धन उधार लेने पर आसानी से मिल सकता है। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा का परिणाम मिल सकता है। शाम को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कारोबार में लाभ के संकेत है। अटका धन वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। बच्चों की समस्याएं सुलझेगी। ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया के किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।